रोहित चंदावरकर, क्या क्या एकनाथ शिंदे हैज बिकम अ लाइबिलिटी? आपका अनम्यूट करना पड़ेगा। वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट मतलब यही बात है कि जो महाराष्ट्र में सबसे बड़े पैमाने पर अभी डिस्कस की जा रही है कि 9 महीने पहले जिनको साथ में लेके और शिवसेना का डिवीजन करवा के बीजेपी ने जिनको अपने साथ एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर खड़ा किया, क्या 9 महीने बाद ये स्थिति हो चुकी है कि वो एक लायबिलिटी बन गए? जो एक एसेट थे वो लायबिलिटी, क्या वो लायबिलिटी बन गए हैं? यही बात महाराष्ट्र में सब डिस्कस कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि आप जानते हैं बीजेपी का संगठन मतलब आरएसएस, उनके बाकी संगठन हर जिले में, जिला लेवल पे ही नहीं तालुका लेवल पे भी किस तरह से रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जो ग्राउंड कांटेक्ट है वो बनाते रहते हैं। पन्ना मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट तक, मतलब जो पन्ना मतलब जो इलेक्टोरल जो पेज होता है वो आप जानते हैं, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, उस लेवल पे जाते हैं। तो जानकारी ये आ रही है, आशुतोष पहले जानकारी देते हैं फिर ओपिनियन पे आ सकते हैं, कि ये आ रही है कि पिछले 3-4 महीने में बीजेपी ने 2-3 बार ऐसे सर्वे किए, ग्राउंड सर्वे किए पूरे महाराष्ट्र में, जिसमें उनको ये दिखाई दिया कि सिर्फ एकनाथ शिंदे को साथ लेके अगले साल 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें शायद वो 48 में से मेजॉरिटी सीट्स नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 16 या 17 सीट तक ही जा पाएंगे। तो बीजेपी में पिछले 3 महीने से ये एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया। और दिल्ली में आजकल जो महाराष्ट्र से गए महासचिव है विनोद तावड़े हैं, वहां पे बैठते हैं, उनका एक असेसमेंट था, हालांकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उसको डिनाई किया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के अलावा दूसरे किसी को शायद हमें साथ लेना पड़ेगा, नहीं तो हम 15, 16, 17 सीट से ज्यादा लोकसभा में स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके दर्शकों का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि ये सिर्फ विधानसभा में मेजॉरिटी का सवाल नहीं है। एक तरफ मतलब ये दो पॉइंट्स यहाँ पे चल रहे हैं साइमल्टेनियसली महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला, विवेक जी ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, क्या उसमें 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसमें से एक एकनाथ शिंदे होंगे, तो फिर क्या किया जा सकता है? ये तो एक बात हो गई, मतलब विधानसभा में मेजॉरिटी की बात एक तरफ हो गई। दूसरी बात यह है कि 10 महीने 12 महीने में लोकसभा का बड़ा चुनाव आ रहा है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में जो है, मोदी जी, अमित शाह, बाकी सब लोग हैं, उनकी नजर उस पे ज्यादा है। तो 48 सीट महाराष्ट्र में जाती है, महाराष्ट्र से जाती हैं लोकसभा में, जो कि उत्तर प्रदेश से के बाद नंबर 2 पे है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन कैसे किया जाए, और क्या एकनाथ शिंदे के साथ ही सिर्फ गठबंधन करके स्कोर कर पाएंगे, इस पे अभी विचार मंथन हो रहा है। और ये अंदर की जानकारी है कि उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को साथ लेके ये नहीं हो सकता, और भी किसी को साथ लेना पड़ेगा। इस वजह से ये सब मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये 2 स्टेज ये मैंने आपको बताया। अगला पॉइंट ये है कि एनसीपी में ही हम ये सुन रहे हैं कि 2 विचारधाराएं हैं। एक सीनियर लीडर एनसीपी प्रेसिडेंट शरद पवार की विचारधारा है कि हम फुल फ्लेज्ड बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते। वो पहले से ही वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाना चाहते। और मैंने खुद, बाकी सब लोगों ने भी 2-3 साल पहले से ही ये बात सुनी है कि अजीत पवार ये कहते जा रहे हैं कि अगर हम शिवसेना के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हालात बदल जाने के बाद हम शिवसेना को दूर रख के बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते। आखिर हिंदुत्व तो शिवसेना का भी मुद्दा था, वो हमने बाजू में रख दिया और शिवसेना के साथ हमने महाविकास आघाड़ी बना दी। तो उसी तरह से हम बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा सकते? आफ्टर ऑल बीजेपी के साथ तो ज्यादा सीट, 106 सीट प्लस बाहर से आए हुए 7-8 लोग अभी उनके साथ में उनके पार्टी में बैठे हैं। एकनाथ शिंदे का ग्रुप तो अलग ही है। तो ये एक थोड़ा ये दुविधा थोड़ी एनसीपी में है कि सीनियर पवार साहब जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, हम फुल फ्लेज्ड बीजेपी के साथ फुल फ्लेज्ड ओपनली नहीं जाना चाहते। अजीत पवार और उनके साथ जो सहयोगी है, छगन भुजबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, लेकिन हसन मुशर्रफ है, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, सबसे बड़े फेस महाराष्ट्र के एनसीपी के। ये सब कह रहे हैं कि हमको बीजेपी के साथ जाने में एकदम ऐसा निगेटिविटी नहीं रखना चाहिए, वो ऑप्शन ओपन रखना चाहिए। तो इस वजह से आप
देख रहे हैं कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, शरद पवार जी के भी कुछ स्टेटमेंट्स आ गए, उस पर बवाल हो गया। अदानी इशू पे उन्होंने जो बात की, अजीत पवार ने भी कहा कि मोदी जी की डिग्री जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है, देश में दूसरे इशू है। अजीत पवार और शरद पवार दोनों जिस तरह से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उस वजह से ये अटकलें शुरू हो गई और ये खबरें आने लगी पिछले 1 महीने से ही मीडिया में कि शायद एनसीपी का एक बड़ा ग्रुप विधायकों का बीजेपी के साथ जा सकता है। और फिर इस सॉल्यूशन, ये एक डबल एज्ड सॉल्यूशन होगा कि विधानसभा में जो मेजोरिटी है उसका भी ख्याल रखा जाएगा, और 12 महीने में जो लोकसभा की इलेक्शन आने वाली है उसमें भी इनके साथ एक बड़ा पार्टनर रहेगा और ये एक सॉल्यूशन होगा। आखिरी मुद्दा इस नरेशन का मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि देखिए इस इन अटकलों में कुछ सब्सटेंस इसलिए आ गया, और ये जो भी खबरें छपी उस पर डिनाइल आ गया, अजीत पवार जी ने डिनाइल दे दिया, सब ठीक है। लेकिन 2019 में आशुतोष जी हमने देखा कि सुबह 8 बजे 7 बजे एकदम किसी के जागने से पहले तो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने साथ में जाके शपथ विधि, अजीत पवार ने जाके शपथ विधि तो किया ना, वो तो सबके सामने है। मतलब क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे, इस पे बहुत ज्यादा कोई एक्सक्लूसिव खबर ब्रेकिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले जा चुके हैं, उनके साथ जाके एक बार शपथ विधि अजीत पवार जी ने किया हुआ है देवेंद्र फडणवीस के साथ में। तो इस वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। अजीत पवार ऑन रिकॉर्ड तो अभी बोल रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे, उनकी बात मानना चाहिए, वो एक सीनियर नेता है, 30 साल से राजनीति में रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह नागपुर में आए, आपने मेंशन किया, और मेरी खबर यह है कि सातारा में जो 2-3 दिन अपने गांव में अपने खेत में बैठे हुए एकनाथ शिंदे हैं, वो अमित शाह से मिलने के लिए नागपुर जाने वाले हैं। ये बात मीडिया को पता चली है, और आपको कल उसके फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे कि एकनाथ शिंदे जो भी इश्यूज अभी चल रहे हैं उनको लेके क्या फाइनली होने वाला है, क्यों आप अजीत पवार से बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए अमित शाह के साथ नागपुर में मुलाकात करने वाले हैं। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सीन है, तो ये किस तरफ जाएगा और कैसे जाएगा हम लोगों को पता नहीं, इसलिए ये बहुत ही रोचक स्थिति बन गई है आशुतोष जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।